एक दिन किसी निमंत्रण पर चाणक्य राज दरबार पहुंचा। उसके ज्ञान और विद्वत्ता की ख्याति सुनकर उसे बुलाया गया था। वह साधारण वेशभूषा में दरबार में उपस्थित हुआ। मंत्रियों ने उसका मजाक उड़ाया, पर चाणक्य शांत रहा। जब वह राजा के सामने पहुंचा, राजा घनानंद ने उसकी ओर देखा और उपहास भरी हंसी हंसकर बोला, यह दुबला सा ब्राह्मण मेरा क्या भला करेगा। दरबार हंसी से गूंज उठा। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं राज्य और प्रजा की भलाई के लिए कुछ सुझाव देने आया हूं। राजा ने तिरस्कार से कहा, भलाई, तुम्हारा रूप देखो। पहले अपने बाल संवारो, फिर नीतियों की बात करना। इतना सुनना था कि चाणक्य ने धीरे से अपनी छोटी खोली और जमीन पर गिरा दी। राजन, जिस क्षण आपने एक ब्राह्मण का अपमान किया, उसी क्षण आपने अपने अंत की नींव रख दी। राजा क्रोधित हो उठा। अरे, इसको दरबार से बाहर फेंको। सैनिकों ने चाणक्य को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जमीन पर गिरते हुए उसकी आंखों में अपमान की जो आग जली, वही आग आगे चलकर नंद वंश को भस्म करने वाली थी। दरबार से बाहर आने के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र से दूर एक वन में जा पहुंचा। वहां उसने अग्नि प्रज्वलित की और हाथ ऊपर उठाकर कहा, मैं प्रण करता हूं कि घनानंद का अहंकार मैं तोड़ कर रहूंगा, उसे सत्ता से उतारूंगा और ऐसा राजा बैठाऊंगा जो धर्म और नीति का पालन करेगा। यह शब्द सिर्फ वचन नहीं थे, वे भविष्य की पटकथा थे। कई दिनों बाद एक गांव में घूमते हुए चाणक्य ने एक लड़के को देखा जो लकड़ी काट रहा था, मगर उसकी चाल ढाल, उसकी आंखों की चमक, उसका आत्मविश्वास किसी सामान्य लड़के जैसा नहीं था। लड़का कुछ साथियों के साथ खेल रहा था। खेल में वह राजा की भूमिका निभा रहा था और दूसरों को आदेश दे रहा था जैसे वास्तव में राजा हो। चाणक्य ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो बालक? लड़के ने निडरता से उत्तर दिया, मेरा नाम चंद्र है, लोग मुझे चंद्रगुप्त कहते हैं, मैं एक मौर्य हूं। चाणक्य ने उसकी नाक नक्श और व्यवहार देखकर समझ लिया कि यह साधारण बालक नहीं है। क्या तुम राजा बनना चाहते हो? चाणक्य ने पूछा। चंद्रगुप्त मुस्कुराया, राजा क्यों नहीं, पर सही राजा वही होता है जो अपने लोगों की रक्षा कर सके। चाणक्य के मन में बिजली सी चमकी, यही बालक मगध का भावी सम्राट बनेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और तक्षशिला ले गया। वहां उसे राजनीति, युद्ध कला, गुप्तचर प्रणाली, कूटनीति, प्रशासन सब कुछ सिखाया। चंद्रगुप्त की प्रतिभा देखते ही बनती थी, वह हर कला में निपुण होता गया। एक दिन चाणक्य ने कहा, बेटा, राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से चलता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुजी, क्या हम सच में नंद को हरा सकते हैं? चाणक्य ने कहा, जब एक राजा अनैतिक हो जाता है तो उसकी हार निश्चित हो जाती है। हम तो केवल कर्म करेंगे। मगध की प्रजा नंद राजवंश से तंग थी। कहीं कर वसूली की शिकायत, कहीं सैन्य अत्याचार, कहीं राजा के अनुचित निर्णय। चाणक्य चुपचाप गांव-गांव घूमता, लोगों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता और फिर धीरे धीरे उन्हें समझाता, तुम्हारी मुक्ति चंद्रगुप्त के हाथों होगी। प्रजा में आशा की लौ जलने लगी। चंद्रगुप्त और चाणक्य की टोली बढ़ती गई। किसान, सैनिक, व्यापारी सब धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते गए। जब पहली बार चंद्रगुप्त ने नंद सेना पर हमला किया तो वह असफल हो गया। नंद सेना विशाल थी। चंद्रगुप्त दुखी था। उसने चाणक्य से कहा, शायद मैं इस साम्राज्य को जीतने योग्य नहीं हूं। चाणक्य मुस्कुराए, महान राजाओं की पहली हार उन्हें महान बनाती है। यह हार तुम्हें मजबूत करेगी। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। सीधी लड़ाई नहीं करेंगे, दुश्मन को भीतर से कमजोर करेंगे। चाणक्य ने गुप्तचर तैयार किए जो नंद साम्राज्य की छोटी छोटी कमजोरियां ढूंढते महल में असंतुष्ट मंत्री थे, सीमा पर असंतुष्ट सैनिक थे, राज्य में भारी करों से परेशान व्यापारी थे। चाणक्य ने सबको चंद्रगुप्त की ओर मोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे नंद साम्राज्य की दीवारें अंदर से गिरने लगा। एक धूप भरी सुबह चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, आज समय आ गया है, आज से इतिहास बदलेगा। जब दोनों सेनाएं मगध की सीमा पर आमने सामने हुई, नंद सेना बड़ी थी, पर चंद्रगुप्त की सेना जोश से भरी। चाणक्य ने अपने गुप्त मजदूरों को रात में नहर की दिशा बदलने का आदेश दिया था, जिसके कारण दुश्मन की सेना दलदल में फंस गई। युद्ध शुरू हुआ। चंद्रगुप्त आगे बढ़ा, अपनी तलवार चमकाते हुए घंटों युद्ध चलता रहा। अंततः नंद सेना टूटने लगी। घनानंद को पकड़ा गया। चंद्रगुप्त ने उसकी ओर देखा, आज तुम्हारे अत्याचारों का अंत है। चाणक्य के इशारे पर घनानंद को राज्य से निकाल दिया गया।
चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बैठाया गया। प्रजा ने खुश होकर घोष किया, मौर्य वंश की जय। चाणक्य ने नई नीतियां बनाई, कर कम, सैनिकों का सम्मान, न्याय सभी के लिए, विदेश नीति मजबूत, गुप्तचर तंत्र